काशी की धरा से काशी पुत्र आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु न दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो ओम गण गणपते नमः। माता का स्वरूप ममतामयी है, कहीं भी भ्रम में ना आए। माता का स्वरूप ममतामयी है, हर माता ममतामयी होती हैं, इसलिए बालक की तरह से माता की पूजा करें। देखिए, आज चूंकि हमने लाइव सेशन में अध्याय नहीं कर पाया अपने फेसबुक लाइव पे, इसलिए मैं इसी वीडियो में एक अध्याय करता हूँ, चतुर्थ। उसके बाद हम सिद्ध कुंजी का पढ़ेंगे। चतुर्थ अध्याय का बड़ा फल है, चतुर्थ अध्याय और एकादश अध्याय। आइए चतुर्थ अध्याय करते हैं। बराबर आप लोग शेयर करते रहिएगा, हिंदी में ही हम पढ़ देते हैं। चतुर्थो अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती। महिषासुर के मरते ही उसकी बची कुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई और समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे, अप्सराएं भी नाचने लगी। ध्यान किया ऋषि जी ने तो कहा, जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवित्र रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्णन काले मेघों के समान श्याम रंग का है। ध्यान से सुनिएगा। उनके कटाक्ष मात्र से ही शत्रु समूह भयाकुल उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा बद्ध होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित है। वे 3 नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रैलोक्य को पूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उनकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवती देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवताओं की समूह शक्ति है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों और महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा के रूप में विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आपकी विश्व ही उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप में तीनों गुण सत्व रज तम, ये तीनों गुण हैं, विद्यमान है। फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु और शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही परा विद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत,
स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत छंद के रूप में गाए जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र कि मनोरम पद्य के पाठ से युक्त साम वेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति और पालन के निमित्त आप ही वार्ता का मतलब कृषि और जीविका के रूप में प्रादुर्भाव हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाश कर्त्री हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी, शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुखकमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्र भावों के कारण भयंकर उठा, उस समय उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म उठी है। आप सदैव अभ्युदय कर्त्री हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने स्त्री, पुरुष, पुत्र और भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्माता व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में संलग्न रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रैलोक्य की मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं। आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूह को भस्म कर सकती हैं। तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति, आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्राप्त प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता, युद्ध में निर्दयता, दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, अपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग
शूल गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवताओं ने उन जगन माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन का मतलब है इंद्रदेव के बगीचे का नाम है ये, कि दिव्य पुष्पों और गंध चंदनादि के द्वारा पूजन किया। तदनंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्रोतों के द्वारा आपकी आराधना करे उसे धन धान्य आदि तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करें तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया तब वे तथास्तु ऐसे ही हो ऐसा कहकर वहीं अंतर्निहित हो गईं। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्य की हितकांक्षिणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसके पश्चात देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थी उनका वर्णन मैं तुमसे सुनाता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित इंद्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। आप देखिए, जैसा कि मैं कहता हूँ, सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ना होता है। कोई भी दुर्गा सप्तशती में आप अध्याय करेंगे तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जरूर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अब अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ते हैं। शिववाच ऋण देवी प्रैक्षामि कुंजिका स्रोतमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत् न कवचम नागला स्रोतम कीलिकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम चनन्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहंतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन श्योन रियु पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनुचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिध्येत कुंजिका स्रोतमुत्तमम् मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनुचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिध्येत कुंजिका स्रोतमुत्तमम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा नमस्ते रुद्रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटिभारिणी नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुभंत्रे च निशुंभासुरघातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में अहंकारी शिष्ट रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी बाम बिम बुम बागधीश्वरी क्रांग क्रिं क्रूम कालिका देवी शांक्षिंग शुम में शुभम कुरु हुंगुंग हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्बनादिनी भ्राम्बरीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः आंकं चंटन तम पम यंग शंग विंग दुंग यंग विंग हंग झंग धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांकिंग खुम खेचरी तथा सांसिंग सुम सप्सती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुष्व में इदम तु कुंजिका स्रोतम मंत्र जागृत हेतवे अभक्ति नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हिनाम सप्सतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनम यथा। आज का हमने चतुर्थ अध्याय पढ़ दिया और हमने माता का सिद्ध कुंजिका पढ़ दिया। आप सभी लोग ये पढ़ें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग को हिंदू सनातनी नव वर्ष की शुभकामनाएं। महानवरात्रि। जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय गणपति, जय प्रयागराज, जय माता त्रिवेणी, जय माँ गंगा, जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय माँ शीतला, जय माँ नर्मदे, जय माँ गंगे, जय श्री राम, जय माँ गंगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल्याणमस्तु 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 कल्याणमस्तु। अगला ब्लॉग लेकर मैं फिर आऊँगा। ब्लॉग को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सत्य सनातन का विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। राधा 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 माधव राधा माधव। नारायण 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 नारायण। शिव 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 शिव। शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रि।